वेलकम एवरीवन टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। कैसे हो आप सब लोग? जो मेरे पीछे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोग अभी इस फेज में काफी ज्यादा फेस कर रहे हो इस क्वेश्चन को, दैट हाउ डू यू अप्रोच लॉजिकल रीजनिंग व्हेन इट कम्स टू मॉक्स। नाउ बिफोर गेटिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले मैं कौन हूं? आई एम जितेंद्र सिंह राठौड़, एन एल्यूमिनस ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, न्यू एसोसिएशन विद लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। और आने वाले इस एक साल में आपकी अलग अलग भांति भांति के स्वरूपों में मैं आपकी मदद करूंगा, जिस भी तरीके से, जैसे भी आपके मार्क्स क्रिटिकल रीजनिंग में बढ़वाने हो, पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमें कहीं पे भी जरूरत हो, वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। और हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों के लिए आपकी मदद में आंसर करूंगा, दैट हाउ डू वी अप्रोच लॉजिकल रीजनिंग व्हेन इट कम्स टू मॉक्स। देखो, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, हर इंसान की कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। वैसे ही इस सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं जो हमें सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है। सी, जो चीजें मैं तुम लोगों को अभी बताने वाला हूं, इट इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ आवर प्रेपरेशन, जहां पे हम लोग अप्रैल मार्च मई तक क्या अचीव कर लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, वो हमें डिस्कस करना है। लेटर स्टेजेस में थिंग्स विल बी डिफरेंट, आवर अप्रोच विल बी डिफरेंट, आवर पर्सपेक्टिव विल बी डिफरेंट, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर फेज हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये मैं आप लोगों को भी बताता हूं। तो सबसे पहली कुछ चीजें जो अभी से ही हमें करेक्ट कर लेनी है, सी, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम पैटर्न फेमिलियरिटी और मेंटल प्रेपरेशन। देखो, सबसे पहली चीज, इट इज ऑलवेज गुड इफ यू डिफाइन द टाइम लिमिट्स ऑफ योर पेपर। अगर तुम अभी से ही अपने पेपर में टाइम लिमिट्स को बाइफरकेट कर सकते हो, एंड यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट विद इट, कि जैसे ही मेरे 25 मिनट हुए मैं इस सेक्शन को छोड़ दूंगा, चाहे क्वेश्चन 1 हो या 50, डज नॉट मैटर। ऐसा का ऐसा ही आप लोगों के साथ हर सेक्शन में होना चाहिए, दैट यू गॉट अ वेरी वेरी स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सेक्शन, कि हर सेक्शन को आप लोग कैसे अप्रोच करोगे वो तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है, कितने टाइम में। दूसरा, एग्जाम पैटर्न फेमिलियरिटी, मतलब हमारे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेंथनिंग आता है, वीकनिंग आता है, इन्फरेंस आता है, अब कभी कभी एनालिटिकल रीजनिंग भी आ जाता है। हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह के दिखेंगे हमें। नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एज ऑफ नाउ, अभी वो टाइम नहीं है कि तुम कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल पक्के हो चुके हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि बेसिक्स, एक स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन, एक वीकनिंग का क्वेश्चन, एक इन्फरेंस का क्वेश्चन जब सामने होता है हमारे, तो हमें उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, ये एक बहुत बेसिक चीज हमें अभी से पता होनी चाहिए। एंड तीसरी सबसे बेसिक बात जो हमारे सामने आती है, दैट इज मेंटल प्रेपरेशन। मतलब कई बच्चों के लिए तो ये इन इटसेल्फ ही बहुत बड़ी बात हो गई है कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन टफ होता है। हमें ये नहीं मान के चलना है। इफ यू विल थिंक अबाउट अ लेमन, द टेस्ट यू विल गेट इन योर माउथ इज सार। तो इसका मतलब क्या है घूम फिर के, अगर लॉजिकल रीजनिंग को टफ मानोगे तो वो टफ बन जाएगी। अब क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए? See, in this phase or in this preparation, the most important aspect of critical reasoning or this paper is passages. तो अगर हम लोग पैसेजेस को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड करना इज नॉट रीड करना, इट इज अ स्टेप फर्दर देन रीडिंग। मतलब हमें पैसेज को कनेक्ट करना, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना, उसको पूरा एक फ्रेम में ला पाना, ये जब समझ में आ जाता है तो हमारा आरसी का सेक्शन जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, परफेक्ट हो जाता है। और सीआर का सेक्शन, उस पे जैसे ही हम सही रीजनिंग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। So build your comprehension for the next few months and then you'll see the result in the mocks, कि mocks में चीजें कैसे सही होंगी। दूसरा, प्रायोरिटाइज। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक मॉक में आपको देख के पता चल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का पैसेज आई कैन सॉल्व एंड दिस इज द टाइप ऑफ पैसेज आई विल नॉट लुक इनटू। सो अ क्विक एनालिसिस ऑफ विच वंस आर द इजी फॉर यू कर लेना चाहिए। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चन जो इजी हैं उनको पहले करना, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही नहीं करोगे तो कुछ भी मतलब नहीं है। अपने क्वेश्चन को, अपने
पैसेज को रीड इट वेरी वेरी वेल. नाउ द मिस्टेक्स वी डू आर, हम पहले क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच कर लेते हैं कि क्वेश्चन देख लेता हूं फिर आंसर समझ आ जाएगा. नाउ इट माइट वर्क इन अदर सेक्शंस ऑफ द पेपर. सीआर के अंदर until and unless we don't get कि पैसेज एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, उसके ऊपर रीजन करना is not practically possible. So my advice would be, सबसे पहला इसीलिए मैंने कहा कॉम्प्रीहेंशन बिल्ड करने पे ध्यान दो. वो हो जाएगा तो एक पैसेज को जल्दी क्विक स्पीड में हम लोग कैसे समझ सकते हैं वो हो जाएगा. और अगर वो हो जाएगा तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा. इसलिए रीड द क्वेश्चन एंड द पैसेज वेरी 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 पर्टिकुलरली. कई बार होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द ऑथर्स ओपिनियन एक्सेप्ट. अब एक्सेप्ट डालते ही क्या हुआ, हम वीकनिंग में घुस गए. अब हमें वो फोकस कहां से आएगा, जब हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ योर प्रेपरेशन क्वेश्चंस को पढ़ना और पैसेजेस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग कम्स इज एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. नाउ इट इज नॉट about eliminating the three options, it is about eliminating the two most obvious options. जो दो options बहुत clearly तुम्हें दिख जाए कि ये तो नहीं ही हो सकते, उन options को छोड़ दो और उन options को reject कर दो. बाकी दो से लड़ो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. आ गई बात समझ में. नेक्स्ट कम्स टाइम चेक. जैसा मैंने कहा, बी वेरी वेरी श्योर इन द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि इतना टाइम देना है, उससे ज्यादा होते ही आई विल लीव द सेक्शन चाहे जितने क्वेश्चन सॉल्व हों. नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू. दैट इज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 24 में से 2-4 जहां पे तुम्हें दो ऑप्शंस में डाउट होगा ही होगा. इट इज वेरी वेरी पॉसिबल. उन क्वेश्चंस को एक बार के लिए होल्ड पे डालो, जब टाइम मिले उन्हें वापस आके देख लेना, बाकियों को जल्दी जल्दी टिक कर दो एंड उन दो ऑप्शंस में से बाद में डिसाइड करना कि इस क्वेश्चन को लीव कर देना है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, विच इज ऑल्सो अ नेसेसरी थिंग, या फिर मैं किसी एक आंसर को लेके श्योर हो सकता हूं या हो सकती हूं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस ऑप्शन को टिक कर लेना. अब कुछ बहुत ही क्विकली मैं मिस्टेक्स बता देता हूं जो आप लोग करते हो. ओवर थिंकिंग. बेसिकली एक ही ऑप्शन को बार बार इतनी बार देखने लग जाते हो कि सही ऑप्शन भी गलत साउंड कर जाता है. डोंट डू इट. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर प्रेपरेशन. अगर आपने प्रैक्टिस करी है, कुछ करके यहां तक आए हो, तो आपको अगर कोई ऑप्शन सही लग रहा है तो देयर इज अ रीजन टू इट. ओवर थिंक करके उसको गलत मत कर दो. गेसिंग ब्लाइंडली, अगेन ना पैसेज समझ आया ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, कुछ भी अता पता नहीं है, वी जस्ट मूव ऑन एंड टिक अ ऑप्शन, वो तो बिल्कुल ही बेवकूफी है, किसी भी सेक्शन में नहीं करनी. रशिंग, अगेन फिक्सेटिंग, अगेन चेंजिंग आंसर्स, ये तीनों चीजों का यही मतलब होता है कि आप जल्दी जल्दी में या तो आप आंसर्स में अड़ गए हो कि मुझे तो यही सही लग रहा है, या फिर आप लोगों को ऐसा महसूस होने लग जाता है कि आप लोग अपना आंसर बदल लो, शायद ए नहीं बी सही है. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बी कॉन्फिडेंट विद योर प्रेपरेशन. अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो चीजें हो जाएंगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट पैनिक. दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पैनिक. अभी टाइम प्रिपेयर करने का है. सो व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, रीड ढंग से करो, दो ऑप्शंस एलिमिनेट करो, फोकस ऑन द रीजनिंग वेल एंड डू नॉट मेक दीज जनरल मिस्टेक्स. इन चीजों को इफ यू अचीव टिल दिस मार्च अप्रैल एंड इन दिस फर्स्ट फेज ऑफ योर प्रेपरेशन, तो आगे जाके कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग होंगे, वी विल बी गुड इनफ. आई विल सी यू अगेन थ्रू आउट दिस ईयर. आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर लो. सी यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.